Hello dear students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now today I am going to start your cubic identities of the sum of two variables and difference of two variables. टू वेरिएबल्स के सम के क्यूबिक आइडेंटिटी बोले जाते हैं और ये दो वेरिएबल के डिफरेंस के क्यूबिक आइडेंटिटी बोले जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों आइडेंटिटीज़ को पहले हम आपको बताएंगे, ये आइडेंटिटीज़ लिख करके बताएंगे, आपको याद रखना है और उसके बाद हम इन आइडेंटिटीज़ को किस प्रकार से क्वेश्चंस में या प्रश्नों में यूज में लाते हैं बच्चों, ये आज हम आपको सिखाने वाले हैं। चलिए बच्चों, आप अलर्ट हो जाएं, सीखने के लिए तैयार हो जाएं, मेंटली कंसंट्रेट हो जाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली आइडेंटिटी आज हम आपके लिए लेके आए हैं, ये है आपका दूसरा वाला भाग। पहले भाग में हमने आपको दो आइडेंटिटी और उनको किस प्रकार से हम यूज करते हैं अपने मैथमेटिक्स में, वो हमने आपको सिखाया। चलिए बच्चों, आज हम फिर दूसरे वाले भाग में आइडेंटिटीज लेकर के आए हैं और इनका कैसे यूज करेंगे वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं। स्टार्ट। तो x प्लस वाई का होल क्यूब बच्चों यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप पहले वाले वेरिएबल का क्यूब करेंगे प्लस बच्चों दूसरे वाले वेरिएबल का क्यूब करेंगे और उसके बाद बच्चों दोनों के प्रोडक्ट का, वहां पे क्या था पिछले वाले वीडियो में स्क्वायर था, तो हम दो गुना करते थे दोनों का, और यहाँ पर क्या है क्यूब है तो हम 3 टाइम्स करेंगे। तो 3 और दोनों का प्रोडक्ट, तो एक का x बच्चों दूसरा y, तो ये कितना हो गया 3xy। और बच्चों चूंकि 3 गुना यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है तो हम इन्हीं दोनों वेरिएबल्स का, यहाँ पे प्लस साइन है तो इसलिए हम x प्लस वाई और लिखेंगे बच्चों। तो ये रही आपकी इस आइडेंटिटी को याद रखने का तरीका कि हम इसको कैसे याद रखें। एक बार फिर बच्चों हम रिपीट करेंगे कि हमारे पास दो वेरिएबल का सम है और इसकी पावर 3 है, तो हम पहले वाले का पावर 3 लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरे वाले का पावर 3 लगाएंगे, ठीक है बच्चों, प्लस का साइन लगाएंगे। स्क्वायर वाले में हम 2 टाइम्स करते थे, या क्यूब वाले में 3 टाइम्स करेंगे दोनों वेरिएबल का, तो प्लस 3x इंटू वाई, और ब्रैकेट में बच्चों चूंकि पावर 3 है हम वहाँ भी x और y लिखते थे, तो एक वेरिएबल मेरा प्लस में छूट रहा है इसलिए यहाँ पर हम x प्लस वाई को एक बार और लिखेंगे। तो ये रहा बच्चों आपका फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले को बच्चों आप लिखना चाहते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए बाद में हम इसको दूसरे तरीके से लिखने वाले हैं। पहले हम क्या लिखेंगे एक्स क्यूब एज इट इज, फिर हम लिखेंगे बच्चों वाई क्यूब एज इट इज, प्लस बच्चों 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस अंदर वाले ब्रैकेट में, तो ये बच्चों आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई और प्लस फिर बच्चों 3xy का y में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर। तो ये रहा बच्चों आपका आइडेंटिटी। आप इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं या इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब। कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, बस केवल अंतर है यहाँ माइनस है तो हम माइनस पे ध्यान देंगे बच्चों। देखिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे इस आइडेंटिटी को, ध्यान से देखिएगा। पहला x है तो हम बच्चों x का क्यूब कर देंगे, अच्छे से समझ लीजिएगा जिससे आपको याद बनी रहे, याद करवा के छोड़ेंगे। और उसके बाद माइनस साइन है तो हम माइनस साइन यूज करेंगे बच्चों, y का क्यूब है तो हम y क्यूब कर देंगे बच्चों। ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद बच्चों फिर ये माइनस है, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लगाया था, यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। उसके बाद बच्चों इन दोनों की प्रोडक्ट का 3 टाइम्स कर देंगे, मतलब 3xy और ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, ठीक है ना। दो वेरिएबल हम फिर लिखेंगे x और y, और यहाँ पे हमारा साइन कैसा था बच्चों माइनस, सो वी पुट हियर अ माइनस साइन। इस तरीके से बच्चों हमने इसको लिख लिया। अगर आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी बच्चों यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं, इन दोनों को हम एज इट इज रखेंगे, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 और माइनस 3xy का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर y, और माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3xy का y में, तो 3x
बाई स्क्वायर। तो ये रही बच्चों आपकी आइडेंटिटी। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं इसको, या फिर इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान है, बच्चे इनको बता भी नहीं पाते हैं, लेकिन हमने आज आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको कैसे याद रख पाएंगे आपको सिखाया। चलिए बच्चों, हम इसका देखते हैं कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म हम बच्चों इसका कैसे लिखेंगे, आप इसको अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ x प्लस वाई था, यहाँ x माइनस वाई था, प्लस और माइनस हमने दोनों एक साथ यहाँ लगा दिए हैं। वही दोनों वेरिएबल लिखे, पावर 3 था दोनों पे, तो हमने 3 पावर लगा के इनको एक साथ ले लिया, पहले प्लस फिर माइनस। यानी फर्स्ट टाइम आप इसको विजिट करेंगे तो प्लस साइन के द्वारा विजिट करेंगे, और सेकंड टाइम विजिट करेंगे तो माइनस साइन के द्वारा उन्हीं सभी को विजिट करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे पहले साइन प्लस था वो हमने प्लस लगा लिया बच्चों, बाद में माइनस है, इसके नीचे हमने माइनस लगा लिया। कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, कंबाइन फॉर्म। अब बाई क्यूब है तो हमने बाई क्यूब लिख लिया बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हमने ऊपर प्लस लगाया, नीचे माइनस लगाया। इसके बाद कितना है 3x/, इसको कंबाइन कर दीजिएगा, 3x/, और ब्रैकेट में बच्चों x और y था, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो x लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और y लिखेंगे। तो ये बच्चों इस तरीके से आपकी कंबाइन फॉर्म बन गई। अब इस फॉर्म को हम दूसरे वे में बच्चों कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो। तो पहले क्या था x क्यूब, तो हम x क्यूब लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना, और फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम प्लस लगाएंगे बच्चों और माइनस लगाएंगे। बाई क्यूब दोनों में है, बाई क्यूब लिख देंगे कंबाइन करके, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस लगाएंगे बच्चों। उसके बाद है 3x² बाई, और फिर दोनों जगह प्लस है बच्चों, तो इसलिए एक बार हम प्लस साइन लगाएंगे, और 3x/² दिस मीन्स बच्चों कि प्लस साइन दोनों आइडेंटिटीज के लिए सेम लिया जाएगा। और जब हम प्लस की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो प्लस साइन तीनों में लेंगे, माइनस की यूज करेंगे तो माइनस माइनस और प्लस टेकअप करेंगे। तो ये रही बच्चों आपकी आइडेंटिटी का कंबाइंड फॉर्म। नाउ लेट अस टेक 2 examples here. Question number 1, we take here find 3a plus 5b to the power 3 या raised to 3। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो 3a यहाँ पे मैं नोट करता हूँ बच्चों, 3a प्लस 5b होल क्यूब, ये है मेरे पास क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे ओपन करना बच्चों। तो चलिए हम ओपन करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो ओपन कैसे करेंगे बच्चों इस प्रॉब्लम को, देखिए स्टार्ट करते हैं सॉरी, इस चीज़ को बच्चों हम x कंसीडर करेंगे, मेरे पास x प्लस वाई में है ना, और इसको बच्चों हम y कंसीडर करेंगे। मतलब x की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे बच्चों 3a, और y की जगह पर रिप्लेस करेंगे हम बच्चों 5b। किसमें, इस आइडेंटिटी में, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन वाली आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना है 3a प्लस 5b का होल क्यूब। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है x क्यूब, तो x की जगह हमें कितना लिखना है 3 का क्यूब, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों 3a का क्यूब। और उसके बाद है प्लस साइन आइडेंटिटी में बाई क्यूब, तो बाई की जगह हमें कितना लिखना है बच्चों 5b, बाई की जगह ये कितना है 5b, तो यहाँ लिखेंगे 5b का क्यूब, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बदलते चले जाएंगे, प्लस का साइन है प्लस साइन लगाइए बच्चों। और यहाँ पे 3x/, तो 3 और x की जगह बच्चों कितना रिप्लेस करना है 3a, तो गुणा 3a कर दिया, मल्टीप्लाई y, और मल्टीप्लाई y की जगह कितना है 5b, तो यहाँ पे 5b हमने कर दिया बच्चों, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद कितना है x प्लस वाई, तो x की जगह 3a रिप्लेस करेंगे, और प्लस y की जगह 5b रिप्लेस करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको ओपन किया। थोड़ा सा और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब ओपन करेंगे तो मतलब 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो बराबर कितना 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 27 a की पावर 3, और ये प्लस 5 का क्यूब करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 5 × 5 × 5 3 टाइम्स मीन्स 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 125b क्यूब, और प्लस एंड अगेन देखिए बच्चों यहाँ पर दोबारा क्या हम इनको करेंगे, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, और a का b में मल्टीप्लाई करेंगे ab, और इन ब्रैकेट कितना है बच्चों 3a प्लस
5b। अगर बच्चों आप चाहते हैं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा इसको और मैं सिंप्लीफाई करूं तो बच्चों इक्वल का साइन लगाइए और यहाँ पे क्या करेंगे, इनका अंदर मल्टीप्लाई करके हम रख देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कितना है 27a³ एज इट इज प्लस 125b³ और बच्चों प्लस अब देखो 45 का हम अंदर 45ab का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 45 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो 45 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13। तो ये बच्चों आ गया 135। और ए बी का ए में करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों a² b प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस। अब 45 का 5 में करेंगे बच्चों तो 45 का जब हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2 तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 और 2 22। तो ये आ जाएगा बच्चों 225। और ए बी का बी में करेंगे अंदर मल्टीप्लाई बच्चों तो ab²। तो ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को, मैंने आपको बाद में शो किया है, मैं रिपीट किए दे रहा हूं फिर इस क्वेश्चन को। 3a + 5b का होल क्यूब तो a का क्यूब x का क्यूब प्लस आइडेंटिटी के द्वारा y का क्यूब प्लस 3a 5b 3xy, इसका मतलब 3 इंटू x की जगह 3a और y की जगह 3b और ब्रैकेट में है x + y आपका आइडेंटिटी में तो यहाँ हो जाएगा x की जगह 3a y की जगह 5b। ठीक है बच्चों, ओपन किया हमने इसको तो 3 का क्यूब 27, a का क्यूब a³, 5 का क्यूब 125, b का क्यूब b³ प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5 मीन्स 45, a का b में बेटो ab और यहाँ पे 3a + b। हम चाहेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई हमने कर दिया है तो ये आपके वैसे ही रहे हैं। और यहाँ पे 45 का 3 में 135 a² b और 45 ab का 5b में तो ये 225 ab²। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसी के लिए जिसमें हम माइनस साइन का यूज करेंगे। तो दूसरी प्रॉब्लम बच्चों मेरे पास है 2x - 3y का होल क्यूब। चलिए बच्चों हम इस प्रॉब्लम को पहले यहाँ नोट करते हैं, 2x - 3y का होल क्यूब। चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारा x की जगह जाएगा और ये हमारा y की जगह जाएगा। मतलब जो आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो ऊपर मैंने बताई है आपको, उसमें x की जगह आप रिप्लेस करेंगे बच्चों 2x और y की जगह रिप्लेस करेंगे 3y और पूरी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते चले जाएंगे। आइडेंटिटी बच्चों कौन सी यूज करेंगे, माइनस वाली, मतलब x - y का होल क्यूब, x³ - y³ - 3xy और इन ब्रैकेट x - y। दिस आइडेंटिटी बच्चों, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे x - y का होल क्यूब बराबर x³ - y³ - 3xy x - y। ठीक है बच्चों, तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आइडेंटिटी मेरी क्या है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ इस पेन से, आप देख लीजिएगा। इसको हम ओपन करेंगे तो किस माध्यम से ओपन करेंगे, x³, ठीक है बच्चों, और माइनस y³ और माइनस 3xy और ब्रैकेट में x - y, इसका हम बच्चों यूज करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अच्छे से सीख लीजिएगा। तो ये बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए बच्चों, हम इसको कैसे ओपन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी में मेरा क्या है, पहले x³ है तो इस x³ की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, x की जगह पर 2x लिखेंगे, 2x का क्यूब। ठीक है बच्चों, और माइनस y की जगह क्या लिखेंगे, 3y का क्यूब और माइनस 3 आपका फॉर्मूले में है और x की जगह बच्चों 2x लिखेंगे, y की जगह 3y लिखेंगे और ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, x - y, यानी x की जगह हम कितना रिप्लेस करेंगे 2x और माइनस y की जगह बच्चों कितना रिप्लेस करेंगे 3y। तो ये रहा आपका ओपन फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन यूजिंग दिस आइडेंटिटी बच्चों। अब हम यहाँ पर इसको और थोड़ा सा ओपन कर लेंगे तो 2 का क्यूब बच्चों कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब निकाल लीजिए अगर नहीं आता है, यानी कि 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का क्यूब ये बराबर ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ आ गया बच्चों 8x³, ठीक है ना, और ये माइनस साइन हियर, 3 का क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27y³ और माइनस यहाँ पे बच्चों 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18 आ गया बच्चों और x का y में मल्टीप्लाई तो xy आ गया, इन ब्रैकेट 2x - 3y। नाउ
नेक्स्ट बच्चों आगे हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा ओपन करेंगे। तो देखिए बच्चों 8x³ एज इट इज और -27/³ एज इट इज, ठीक है बच्चों, और -18xy का मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, 2x में, ठीक है ना बच्चों, और माइनस प्लस हो जाएगा, और 18xy का हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3y में, तो इंटू 3y। और थोड़ा सा बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, फाइनली हमें 8x³ और माइनस, ध्यान से देखिए बच्चों, और -27/³ और -18 2 जा 36, और x का x में x² और y, और प्लस यहाँ पे बच्चों 18 3 जा 54, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x अकेला है, y का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y²। ये बच्चों आपको आ रहा होगा समझ में, y का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y² क्यों हो जाता है, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, तो यहाँ पावर 1 और 1 ये ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई होने पर, क्योंकि यहाँ पर बेस इक्वल है, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1 कंसीडर की जाती है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपको इस दूसरे भाग में दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ गिवन 2 आइडेंटिटीज, ठीक है बच्चों। ये 9th और 10th के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें आपको आगे मिलेंगे ये क्वेश्चंस, RS अग्रवाल वगैरह की बुक में भी दिए गए हैं और भी बेस दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से, तो ये बच्चों रहा आपको आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आज आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से ये जो आइडेंटिटीज़ और आइडेंटिटीज़ का कैसे हम यूज करते हैं अपने प्रॉब्लम्स में, दोनों चीज़ें सीखी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों फिर 2 नई आइडेंटिटी के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप ये होमवर्क कंप्लीट करें और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस लगाने की चेष्टा करें, जिससे आप मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट बन जाएं, लगें कि PCM चैनल पर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो गए हैं पढ़ के, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।